हाँ स्टूडेंट, पिछले वीडियो का डायग्राम बना हुआ है और पिछले वीडियो को ये आगे बढ़ा रहा हूं मैं। जो सेंसरी न्यूरॉन से हम महसूस करते हैं, हमारे को दिखता है सेंसरी न्यूरॉन से, हमारे को सुनता है, हम सूंघते हैं, सब कुछ सेंसरी न्यूरॉन से होता है। तुम्हारे को वीडियो तुमने फोन को तुमने साफ सामने दे रखा है, तुम्हारे को आवाज भी आ रही है, सुन भी रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये सारी इमेज आई की रेटिना में जाएगी, वहां से सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के अंदर ले जाएगा। ब्रेन में कलेक्टर न्यूरॉन उसको पहचानेगा क्या लिखा गया है। फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होगा, तुम्हारी हाथ की तरफ जाएगा और तुम देख देख के लिखोगे। जो तुम्हारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन ईयर में भी है, तो मैं बोल रहा हूं ये आवाज भी तुम्हारे अंदर जा रही है, उस आवाज के हिसाब से भी तुम ईयर से सेंसरी न्यूरॉन जाएगा ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर से ये मैसेज आई से जाएगा, ईयर से जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ईयर से जाएगा ब्रेन में, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, फिर कलेक्टर न्यूरॉन सोचेगा और फिर वहां से मोटर न्यूरॉन आएगा तुम्हारे हाथ की तरफ और तुम उस बातों को लिखते जाओगे। जो तो सेंसरी न्यूरॉन्स ये था, मैसेज ले जा रहा था सीएनएस से, साइंस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ मैसेज लेके गया सेंसरी न्यूरॉन। कनेक्टर ने कनेक्ट किया, सेंसरी मोटर को कनेक्ट किया कनेक्टर न्यूरॉन ने। मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा कनेक्टर से मसल ग्लैंड की तरफ। ग्लैंड न्यूरॉन ग्लैंडुलर सीक्रेशन करता है, बिलीव नहीं हो रहा है ना। अब मैं एक तरीका बताता हूं तुम्हारे को कि तुम्हारा न्यूरॉन वास्तव में ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि नहीं करता। बताता हूं तुम्हारे को। तुम बैठे हुए हो और मैं बोल रहा हूं तुम सारे बैठे बैठे नींबू ले आओ और नींबू का जूस निकाल लो, और नींबू का जूस नहीं, नींबू का पानी निकाल लो, उस पानी को तुम्हारी जीभ पे डाल लो। मैंने ये बोला, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा जो कि नींबू का जूस खट्टा खट्टा और जीभ पे डाल रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। इसका पूरे का मैकेनिज्म बताओ क्या था। मैंने बोला तो ईयर से ये बात गई तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन से गई कनेक्टर न्यूरॉन पे, फिर कनेक्टर से मोटर न्यूरॉन पे गई और मोटर न्यूरॉन ने सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेशन करवा दिया, इसलिए सलाइवा आ गया तुम्हारी मुंह में, जो पानी आ गया। जो तो न्यूरॉन समझ गए ना। सेंस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। सीएनएस से मसल ग्लैंड की तरफ जाएगा, मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। दोनों को बोलेंगे कनेक्टर न्यूरॉन, और तीनों न्यूरॉन के बीच में साइनप्स मिलेंगे। ये साइनप्स एक्सोडेंड्रोनिक साइनप्स, ये तीन न्यूरॉन थे। सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम है अफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। अफरेंट का मतलब की तरफ, ये न्यूरॉन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। मोटर न्यूरॉन को हम बोलेंगे इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट का मतलब दूर, ये सीएनएस से दूर मैसेज लेके जा रहा है, इसलिए इफरेंट न्यूरॉन बोलेंगे। अब हम आएंगे आगे। ये क्या है, अब हम ले रहे हैं, ये एक्सोन है और ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन है। एक्सोन और मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोन एंड इट्स मेम्ब्रेन, इनको बोलेंगे नर्व फाइबर। एक्सोन और उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं नर्व फाइबर। एक्सोन एंड इट्स मेम्ब्रेन आर कॉल्ड नर्व फाइबर। एक्सोन के बाद मेम्ब्रेन है ना, माइलिन शीथ है, न्यूरोलिमा, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर दो टाइप के होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर।
सेंसरी नर्व फाइबर और मोटर नर्व फाइबर। ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर और मोटर नर्व फाइबर। तुम बोलोगे आपने तो सेंसरी मोटर न्यूरॉन कराए थे, अब सेंसरी नर्व फाइबर मोटर नर्व फाइबर आ गई। सेंसरी न्यूरॉन तो समझ गए थे ना, सेंस ऑर्गन से मैसेज को सीएनएस की तरफ लेके गया था। सेंसरी न्यूरॉन के नर्व फाइबर को सेंसरी नर्व फाइबर बोलेंगे। मतलब सेंसरी नर्व फाइबर में डेंड्रोन और साइटोन छोड़ दो, सेंसरी न्यूरॉन का ये छोड़ दो, साइटोन डेंड्रोन। एक्सोन और उसकी मेम्ब्रेन नर्व फाइबर है। सेंसरी न्यूरॉन में नर्व फाइबर को सेंसरी नर्व फाइबर बोलेंगे। मतलब सेंसरी न्यूरॉन का साइटोन डेंड्रोन छोड़ दो और बाकी का जो नर्व फाइबर है उसको सेंसरी नर्व फाइबर बोलेंगे। मोटर न्यूरॉन है, इसकी भी साइटोन डेंड्रोन छोड़ दो, बाकी का ऐसा नर्व फाइबर है तो ये मोटर नर्व फाइबर है। मोटर न्यूरॉन का नर्व फाइबर, मोटर न्यूरॉन है उसका एक्सोन और मेम्ब्रेन, एक्सोन मेम्ब्रेन को नर्व फाइबर बोलते हैं। तो मोटर न्यूरॉन है उसकी एक्सोन और मेम्ब्रेन को मोटर नर्व फाइबर, यानी मोटर न्यूरॉन का नर्व फाइबर मोटर नर्व फाइबर, सेंसरी न्यूरॉन का नर्व फाइबर सेंसरी नर्व फाइबर है। सेंसरी नर्व फाइबर क्या है? नर्व फाइबर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के नर्व फाइबर को सेंसरी नर्व फाइबर बोलेंगे, नर्व फाइबर को सेंसरी न्यूरॉन। मोटर नर्व फाइबर किसको बोलेंगे? नर्व फाइबर ऑफ मोटर न्यूरॉन। सेंसरी नर्व फाइबर और मोटर नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर सेंसरी न्यूरॉन में है वो सेंसरी नर्व फाइबर है, जो नर्व फाइबर मोटर न्यूरॉन में वो मोटर नर्व फाइबर है। तो दो नर्व फाइबर हो गए, सेंसरी नर्व फाइबर और मोटर नर्व फाइबर। अब आते हैं नर्व। नर्व क्या होती है? नर्व फाइबर के कई बंडलों को, एक नर्व में कई बंडल होते हैं नर्व फाइबर के। नर्व का डायग्राम बाद में लेंगे। जो नर्व क्या होती है? मैनी बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। इट कंटेन नर्व फाइबर के कई बंडलों को नर्व बोलते हैं। जो तो तुमने पता है मसल फाइबर और नर्व फाइबर में डिफरेंस क्या है? मसल फाइबर तो पूरी सेल थी, एक पूरी सेल थी जो कॉन्ट्रैक्ट करती थी। मसल फाइबर एक पूरी सेल थी जो कॉन्ट्रैक्ट करती थी। मसल फाइबर एक पूरी सेल थी जो कॉन्ट्रैक्ट करती थी। लेकिन नर्व फाइबर न्यूरॉन का एक छोटा सा हिस्सा है। न्यूरॉन तो बड़ी सेल है, न्यूरॉन बड़ी सेल है, न्यूरॉन बड़ी सेल है, इसका छोटा सा हिस्सा होता है नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर के बंडलों से नर्व बनी है। मसल फाइबर पूरी सेल थी, उसके बंडलों से मसल बनती थी। मसल में बहुत ज्यादा बंडल थे लेकिन पूरी सेल थी, कंप्लीट सेल थी। मसल फाइबर के कई, मसल फाइबर पूरी सेल है, उसके कई बंडलों को मसल कहा था। नर्व फाइबर छोटा सा पार्ट है न्यूरॉन का, उसके कई बंडलों को नर्व बोलते हैं। मसल और नर्व में डिफरेंस समझ गए होंगे। मसल पूरी सेल के कई बंडल है, नर्व न्यूरॉन का जो पार्ट है उसके कई बंडलों से नर्व बनती है। नर्व तीन टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ नर्व्स, टाइप्स ऑफ नर्व्स। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स नर्व। तीन होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। ये कैसे याद करोगे? बोल न्यूरॉन भी वही थे, सेंसरी मोटर न्यूरॉन। नर्व फाइबर भी सेंसरी नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर, नर्व भी सेंसरी मोटर। कैसे याद रखो भाई? नर्व फाइबर से नर्व बनती है ना, सेंसरी नर्व फाइबर के बंडलों से बने, सेंसरी नर्व बोल दो।
जो सेंसरी नर्व फाइबर है उसके बंडल से सेंसरी नर्व बनती है। भाई नर्व फाइबर के बंडलों से नर्व बनती है, नर्व फाइबर के बंडलों से नर्व बनती है, तो सेंसरी नर्व फाइबर से सेंसरी नर्व बन जाएगी। इट इज मेड अप ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर। मोटर नर्व वही मोटर नर्व फाइबर के बंडलों से मोटर नर्व बन जाएगी। इट इज मेड अप ऑफ मोटर नर्व फाइबर। और तीसरी नर्व, जिस नर्व में सेंसरी नर्व फाइबर भी है मोटर नर्व फाइबर भी, उसको मिक्स नर्व बोलेंगे। इट कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर। मिक्स नर्व सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर दोनों से बनती है। जो इन नर्व्स के बारे में मैं लेऊंगा, एग्जाम्पल ले रखिए। चलो ज्यादा डिटेल ले रखिए, चलो लेऊंगा इनको। जो पहले मैं टॉपिक और निकाल देता हूं। अब बताओ सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जो न्यूरॉन मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। उसी न्यूरॉन के एक्सोन को क्या बोलेंगे? एक्सोन और मेम्ब्रेन को सेंसरी नर्व फाइबर। इन्हीं सेंसरी नर्व फाइबर के बंडलों को क्या बोलोगे? सेंसरी नर्व। दूसरे पे उस न्यूरॉन को क्या बोलोगे जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मसल या ग्लैंड की तरफ लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के एक्सोन और मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे? मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर के बंडलों से क्या बढ़ेंगे? मोटर नर्व। और मिक्स नर्व में सेंसरी मोटर दोनों होंगे। तो नर्व बना के देखिए क्या। पहले कुछ डाटा करा देता हूँ। डाटा नहीं, डेटा मैं मोस्टली डेटा को डाटा ही बोलता हूँ। कुछ डाटा करा देता हूँ कि न्यूरॉन की टाइप पढ़ी है ना, और टाइप होती है न्यूरॉन की, और करा रहा हूँ। स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। बास्केट सेल, पुर्किंजे सेल, लुगारो सेल, पिरामिड सेल्स, और एंटीरियर हॉर्न सेल, एंटीरियर हॉर्न सेल। ये 5 टाइप के न्यूरॉन है जो स्पेशल टाइप के होते हैं। जो 5 टाइप के स्पेशल न्यूरॉन है। ये बास्केट जैसा होगा। ये तीनों मिलते हैं सेरेबेलम के अंदर, फाउंड इन सेरेबेलम। सेरेबेलम के अंदर तीनों सेल मिलती है। बास्केट होता बास्केट है, टोकरी जैसी हो। पुर्किंजे, साइंटिस्ट ने बताया पुर्किंजे के नाम पे। ये बहुत लंबी होती है। जो वेरी लार्ज न्यूरॉन इन सेरेबेलम। सेरेबेलम में बड़ा न्यूरॉन होता है पुर्किंजे सेल। पिरामिड सेल पिरामिड जैसी होती है, ऐसे पिरामिड लाइक होती है पिरामिड सेल। ये सारी सेल स्पेशल टाइप की न्यूरॉन्स है, स्पेशल टाइप की सेल है। स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है एंटीरियर हॉर्न सेल।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में हॉर्न या सींग जैसी चीज होती है नीचे की तरफ एंटीरियर साइड में, तो एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है, इसका नाम है एंटीरियर हॉर्न सेल। स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है, इसका नाम है एंटीरियर हॉर्न सेल। अब हम लेते हैं न्यूरॉन्स। हमारे को पता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में, दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन सेल होती है। ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, 100 अरब न्यूरॉन होते हैं। सारे न्यूरॉन को अलग कर दो तो ब्रेन खत्म हो जाएगी। तो ब्रेन की स्ट्रक्चरल यूनिट, पूरी स्ट्रक्चर जो ब्रेन की न्यूरॉन से बनी है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। ब्रेन फंक्शन तब करेगा जब न्यूरॉन फंक्शन करेगा। न्यूरॉन फंक्शन नहीं करेगा तो ब्रेन भी फंक्शन नहीं करेगा। तो फंक्शनल यूनिट भी ब्रेन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। ब्रेन की स्ट्रक्चरल यूनिट भी न्यूरॉन है, फंक्शनल यूनिट भी न्यूरॉन है। और रेडिएशन से सबसे कम अफेक्टिव न्यूरॉन होते हैं, जो लीस्ट अफेक्टिव सेल फ्रॉम रेडिएशन। रेडिएशन से सबसे कम अफेक्ट होती है। रेडिएशन अगर जाएंगे तो न्यूरॉन को सबसे कम अफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है बोन मैरो को। बोन मैरो सेल cells are more affected, more sensitive लिख दो ये, more sensitive cell। कनेक्टिव टिश्यू की जो कौन सी सेल है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है रेडिएशन से? बोन मैरो सेल। और नर्वस टिश्यू सबसे टिश्यू है, बोन मैरो वाला टिश्यू सबसे सेंसिटिव है रेडिएशन से, और सबसे कम सेंसिटिव नर्वस टिश्यू होता है। ब्रेन वगैरह की सेल होती है सबसे कम अफेक्टेड होती है। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट न्यूरॉन है, किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन है, टेस्टिस की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, और बॉडी की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट सेल है। मसल की सार्कोमियर फंक्शन यूनिट। क्या क्या बताया मैंने? ब्रेन की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट हो गई न्यूरॉन। मसल की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या थी? फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर। मसल की फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर थी। ब्रेन की न्यूरॉन है, ब्रेन की न्यूरॉन, मसल की सार्कोमियर। बॉडी की सेल, किडनी की नेफ्रॉन, टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट है। बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर कौन सी फंक्शन यूनिट है? नर्व्स की बात कर रहे थे, हम नर्व्स को फिर आते हैं। नर्व्स मैंने कहा था मसल फाइबर के कई बंडलों से मसल बनती है, नर्व फाइबर के कई बंडलों से नर्व बनती है। तो ये एक नर्व फाइबर है, दूसरा नर्व फाइबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये है नर्व फाइबर।
और इसके बाद ये मेम्ब्रेन है जिसको बोलेंगे एंडोन्यूरियम। ये पूरा बंडल है, पूरे बंडल को बोलेंगे फेसिकल, मेम्ब्रेन को बोलेंगे पेरिन्यूरियम। इसी तरह से यहां पे भी ऐसे ऐसे, उसी तरह से ऐसे, ये ऐसे, ये एपिन्यूरियम है। कंप्लीट नर्व कवर्ड है एपिन्यूरियम से। कंप्लीट नर्व इज कवर्ड बाय एपिन्यूरियम। पूरी नर्व एपिन्यूरियम से कवर्ड है। कंप्लीट फेसिकल कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम। कंप्लीट नर्व फाइबर कवर्ड है एंडोन्यूरियम से। समझ गए? पूरी नर्व कवर्ड है एपिन्यूरियम से, बंडल कवर्ड है पेरिन्यूरियम से, नर्व फाइबर कवर्ड है एंडोन्यूरियम से। अरे वही तो है सारा। पहले लगाया वर्ड एपी, एपी कहां है? एपी, एपी, पेरी, एपी सबसे ऊपर एपी, बंडल के बाद पेरी और सबसे अंदर एंडो। ये याद रखना, मसल वर्ड भी हमने लगाया था। मसल में माइशियम लगाते थे वर्ड। नर्व के लिए वर्ड न्यूरियम है, मसल के लिए माइशियम था। यहां न्यूरियम वर्ड है, मसल में माइशियम वर्ड था। 3 वर्ड थे। पूरी मसल के बाद एपी माइशियम, यहां एपी न्यूरियम। एपी लगा रहे हैं दोनों में, मसल पूरी मसल भी एपी माइशियम से, ये एपी न्यूरियम से। माइशियम और न्यूरियम रखो, एपी सेम है। वहां पे भी बंडल किससे कवर था? पेरीमाइशियम से, यहां पेरिन्यूरियम से। वहां मसल फाइबर किससे कवर था? एंडोमाइशियम से, ये एंडोन्यूरियम से। वहां माइशियम वर्ड लगाया एपी पेरी एंडो, यहां न्यूरियम वर्ड लगाया एपी पेरी एंडो। एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। एक नर्व है हमारे पास, उसकी एपिन्यूरियम खोल दो, ये बंडल आ जाएंगे सारे, फेसिकल आ जाएंगे। फेसिकल के बाद सारी मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। जो कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन है। पूरी नर्व खोलते के साथ क्या आ गई? पूरी नर्व को खोला तो क्या आ गया? एपिन्यूरियम को खोला तो बंडल आ गया। और इस बंडल को खोला, बंडल के अंदर पेरिन्यूरियम थी, उसको खोला तो ये बस नर्व फाइबर आ गए। उसके अंदर एंडोन्यूरियम है। इसके अलावा पूरा नर्व जो है किससे कवर्ड है? न्यूरियम वर्ड लगाओ और एपी लगाओ। एपिन्यूरियम पूरी नर्व को कवर करता है। एपिन्यूरियम खोलते के साथ फेसिकल निकलेंगे। फेसिकल किसको कवर करता है? पूरी नर्व तो एपिन्यूरियम से, पूरी नर्व तो एपिन्यूरियम को कवर करती है। बंडल किससे कवर करता है? पेरिन्यूरियम को। पूरा बंडल किसको कवर करता है? अरे नर्व एपिन्यूरियम हटाओगे तो बंडल आएंगे, बंडल की पेरिन्यूरियम हटाओगे तो नर्व फाइबर आ जाएंगे, और नर्व फाइबर की एंडोन्यूरियम हटाओगे तो फिर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आ जाएगी। वही आ जाएगा सबसे बाद न्यूरोनिमा, फिर माइलिन शीट, फिर सेल मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन? न्यूरॉन का एक्सोन कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है? इसलिए कवर्ड है क्योंकि इसके अंदर करंट चलता है। हमारे जो ये वायर होते हैं इनमें भी कितने कवरिंग से कवर्ड होते हैं, करंट होता है, इसलिए कवर होते हैं, कई कवरिंग में कवर होते हैं ये नर्व फाइबर जो है। तो मैसेज नर्व लेके जाती है, ठीक है। तो न्यूरॉन हमारी बॉडी की, न्यूरॉन
न्यूरॉन हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी है? न्यूरॉन है, लॉन्गेस्ट सेल है। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल है न्यूरॉन। कितनी लंबी हो सकती है? 1 मीटर से 1.5 मीटर हो सकती है। कौन से न्यूरॉन हमारी बॉडी में 1 मीटर या 1.5 मीटर के हो सकते हैं? कुछ न्यूरॉन होते हैं जो हमारे टोज, पैर के अंगूठे से चलते हैं, पैर की उंगलियों से चलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जुड़े होते हैं। जो 1 मीटर या 1.5 मीटर लंबा न्यूरॉन कौन सा है? These neurons connect toes. These neurons connect toes with spinal cord. तो टोज या उंगलियां है पैर की उंगलियां या टोज है। पैर की उंगलियों को स्पाइनल कॉर्ड तक जोड़ता है 1 से 1.5 मीटर लंबा न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर। क्या न्यूरॉन 1-1.5 मीटर से भी लंबा हो सकता है? हो सकता है। जिराफ की गर्दन में कई मीटर लंबे न्यूरॉन होते हैं। जो इन जिराफ मैनी several मीटर लॉन्ग न्यूरॉन आर प्रेजेंट। जिराफ की नेक में several मीटर न्यूरॉन्स, several मीटर लॉन्ग न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। कई मीटर लंबे न्यूरॉन्स इसके अंदर होते हैं, जिराफ की नेक के अंदर। न्यूरॉन नॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन कंडीशन में न्यूरॉन्स डिवाइड मिले हैं। जो हिप्पोकैम्पस, एंड olfactory lobe of brain neurons can divide। ये डेटा जो बहुत बारीक बुकों से आया है। तुम तो यही मान लेना कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते। जो न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते, वरना olfactory न्यूरॉन्स जो olfactory लोब में हिप्पोकैम्पस और olfactory लोब जो होते हैं, इनके न्यूरॉन्स डिवाइड कर सकते हैं। जो एक न्यूरोग्लिया सेल है जो न्यूरॉन में कन्वर्ट हो सकती है। जो चलो बाद में बात करेंगे कौन सी सेल है न्यूरोग्लिया सेल्स लेंगे तो अब हम सेंसरी, मोटर और मिक्स इन नर्व्स के एग्जांपल करा रहा हूं। कौन कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स है। सेंसरी नर्व फर्स्ट, सेकंड, 8। फर्स्ट यानी olfactory, सेकेंडरी ऑप्टिक, 8 ऑडिटरी। पहली olfactory, दूसरी ऑप्टिक और 8 ऑडिटरी। मैंने नर्व्स करवा दी थी तुम्हारे को, एनिमल किंगडम में करवाई थी। उसमें से 3 नर्व छाट लेना। olfactory यानी नाक को जाएगी, ऑप्टिक आई को जाएगी और ये ईयर को जाएगी। तीनों नर्व सेंसरी है। जो क्योंकि ये सेंसरी नर्व फाइबर से बनी हुई है, इनका काम सिर्फ एक है, सेंस ऑर्गन से मैसेज सीएनएस की तरफ लेके जाना। सीएनएस का मैसेज मसल ग्लैंड की तरफ ये नहीं लेके जाएगी। जो मोटर नर्व, सेंसरी नर्व होगा 3 पेयर में है। ये जो मोटर नर्व, ओक्यूलोमोटर, इसका तो नाम ही मोटर है। पैथेटिक जो स्मॉलेस्ट है, ओक्यूलोमोटर, पैथेटिक, अब्डुसेंट। ये तीनों नर्व्स आई को कंट्रोल करती हैं।
कंट्रोल आई मूवमेंट। नंबर है इसका है थर्ड, इसका फोर्थ, इसका है सिक्स, और दो नर्व्स और है। 11th नंबर के नाम है एक्सेसरी स्पाइनल, और 12th में आती है हाइपोग्लोसल। कितनी होगी? 5 पेयर नर्व्स, 3 पेयर सेंसरी नर्व होती है, 5 पेयर मोटर होती है, बच गई क्या? 4 पेयर बच गई। 12 पेयर नर्व होती है टोटल क्रेनियल नर्व्स, तो 4 पेयर मिक्स नर्व होती है, 3 पेयर सेंसरी नर्व होती है, 5 पेयर मोटर होती है, और 4 पेयर मिक्स होती है। इस तरह है 12 पेयर नर्व्स होती है क्रेनियल नर्व्स में। तो सेंसरी मोटर मिक्स का मीनिंग नहीं बताया तुम्हारे को, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, यहां बता दिया हमने। सेंसरी नर्व क्या होती है, मोटर क्या होती है, मिक्स क्या होती है, इसलिए कितनी पेयर सेंसरी है, कितनी मोटर है, कितनी मिक्स। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर होती है, सारी सारी मिक्स है। ये तो कौन सी नर्व है? सारी क्रेनियल नर्व की बात की है। क्रेनियल नर्व या ब्रेन नर्व? क्रेनियल नर्व या ब्रेन नर्व कितनी है? क्रेनियल नर्व या ब्रेन नर्व 12 पेयर है, जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व है जो, और ये सेंसरी मोटर मिक्स तीनों है। स्पाइनल नर्व्स होती है जो स्पाइनल कोर्ड से अलाइज होती है, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर आर मिक्स। क्रेनियल नर्व में सबसे ज्यादा कौन सी है? क्रेनियल नर्व में मोटर कितनी पेयर है? 5 पेयर है, 10 हो गई। सबसे कम कौन सी है? सेंसरी 6 है, 10 से 16 8 है मिक्स नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड की सारी नर्व 31 पेयर है। तो टोटल मिक्स नर्व कितनी होगी हमारी बॉडी में? 31 पेयर। तो स्पाइनल कॉर्ड की होगी और ब्रेन की होगी, 4 पेयर। 31 पेयर ये और 4 पेयर ये, 35 पेयर नर्व्स मिक्स नर्व है हमारी बॉडी में। तो ये नर्व्स के बारे में था जो है। अच्छा, तो न्यूरॉन्स चल रहा है अपना जो है, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह भी पढ़ने हैं। 5-7 मिनट थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल के बारे में बता देता हूँ। न्यूरॉन भी होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल, न्यूरो के लिए बाद में लेंगे। जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन होते हैं, हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन होते हैं उनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल बोलते हैं। न्यूरॉन्स ऑफ hypothalamus which secrete hormones are called neurosecretory cell। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स कुछ हार्मोन बनाते हैं, और न्यूरॉन की सेल को हम हाइपोथैलेमिक सेल, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन को न्यूरोसिक्रेटरी सेल बोलते हैं। हार्मोन बनाते हैं, सीक्रेशन करते हैं। और हाइपोथैलेमस न्यूरॉन के, हाइपोथैलेमस ऑफ न्यूरॉन कंट्रोल पिट्यूटरी हार्मोन। जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है। ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है।
ये इसकी न्यूरो सिक्रेटरी सेल है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड नजदीक नजदीक होती है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस की सेल होती है जो हार्मोन बनाते हैं, उनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल बोलते हैं। वो ब्लड में हार्मोन डालेगी, फिर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगी। पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस से कंट्रोल में है? पिट्यूटरी जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है? एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एसीटीएच, जीएच, प्रोलैक्टिन। ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन है। एंटीरियर लोब हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है ये एंटीरियर लोब के, ये सारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है। मैं इनकी डिटेल नहीं करवा रहा हूं क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, यहां क्या कराऊंगा मैं जो, क्योंकि टाइम भी कम बचा हुआ, खुद तैयारी भी तो करोगे आप लोग जो। तो ये हार्मोन है, किसके हार्मोन है ये? पिट्यूटरी के हार्मोन है। किससे कंट्रोल है? हाइपोथैलेमस की न्यूरो सिक्रेटरी सेल से कंट्रोल है। इन सारे हार्मोन को निकलवाने के लिए रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस कंट्रोल्ड बाय रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है, और हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो इन हार्मोन को रिलीज कराएगा उनको रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे। हालांकि कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं, उनके बारे में हम नहीं कर रहे हैं जो। तो बस मेरे हिसाब से ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल होगी। न्यूरॉन अपना चल रहा है, चलता रहेगा, न्यूरॉन चल रहा है, चलता रहेगा। बाद में न्यूरोग्लिया सेल्स लेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो एपेंडाइमा के बारे में लेना है जो, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। ठीक है।